मेरा प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। डॉक्टर ग्रैहम स्टेन्स जी का जीवन, उनका परिवार, उन्हीं का सेवकाई बारे में आज सुनेंगे। पूरा सुन करके दोस्त लोगों को भी शेयर करके आप आशीषकार बन जाइए। डॉक्टर ग्रैहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया देश के एक मसीही मिशनरी थे, जिनका जन्म 18 जनवरी 1941 को क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में विलियम और एलिजाबेथ की दूसरी संतान के रूप में हुआ था। उनकी माता एलिजाबेथ परमेश्वर का भी मानने वाली महिला थी। ग्रैहम स्टेन्स पर माता के जीवन का गहरा प्रभाव था। जब वे 15 वर्ष के थे, तब एक पहुन मिशनरी ने कोढ़ग्रस्त लेप्रेसी लोगों की चित्र के द्वारा दिखाई और उनके विषय में बताया। इसी समय ग्रैहम स्टेन्स ने जोसिया सोरेन नामक एक लड़के की तस्वीर देखी, जो लगभग ग्रैहम स्टेन्स की ही उम्र का था और भयानक कोढ़ से पीड़ित था। कोढ़ग्रस्त रोगियों के लिए दुख और करुणा से भरकर और परमेश्वर के प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण ग्रैहम ने यह निर्णय लिया कि वह अपना जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के द्वारा परमेश्वर को समर्पित कर देंगे। भारत में कुष्ठ रोगियों की सेवा करने की उनकी बुलाहट की पुष्ट 2 वर्ष बाद स्पष्ट रूप से हो गई, जब परमेश्वर ने न सिर्फ उनके व्यक्तिगत मनन अध्ययन के माध्यम से उन्हें इस सेवा हेतु अपनी बुलाहट दी, बल्कि इसी समय मिशन द्वारा संचालित की जा रही सभाओं में वक्ता ने वहां उपस्थित लोगों के सामने भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज नगर में कुष्ठ रोगियों के बीच में सेवकाई करने के चुनौती प्रस्तुत की। यह बात है कि 8 वर्ष बाद ग्रैहम ने भारत दौरा करने का निर्णय लिया। अपने 24वें जन्मदिन को 18 जनवरी 1965 को वे भारत पहुंचे। जब ग्रैहम उड़ीसा में बड़ी पड़ा की गलियों से होकर जा रहे थे, उनका हृदय कुष्ठ रोग के कारण कष्ट भोग रहे रोगियों की दुर्दशा को देखकर पिघल गया। उन्होंने परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति एक गहरा समर्पण जताया और मिशनरी दर्शन को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। उन्होंने अपने हृदय की गहराई में यह महसूस किया कि यह परमेश्वर की बुलाहट और जिम्मेदारी है कि वे जन समुदाय में अछूते की तरह जी रहे लोगों की सेवा करने के द्वारा उन तक मसीह का प्रेम पहुंचाए। वे 1965 में इवेंजलिकल मिशनरी सोसाइटी ऑफ मयूरभंज में शामिल हो गए और कुष्ठ रोगियों के बीच जन सेवा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने उड़िया, संताली और भी भाषाओं को भली भांति सीखा, जो कि स्थानीय ग्रामवासियों और आदिवासियों के बीच में बोली जाती थी। यह एक सत्य है, यहाँ तक कि सरकार ने भी उन्हें आदिवासियों के बीच में पोलियो उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए संताली भाषा में एक गीत लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। वर्ष 1991 के जून महीने में ग्रैहम पड़ी-पड़ा में कुष्ठ रोगियों की सेवा कर रहे थे। वहाँ एक ऊंची, सुंदर और मृदुभाषी युवती जो एक युवा मिशन से जुड़ी हुई थी, वैश्विक युवा मिशन कार्यक्रम के तहत भारत आई थी, जिनका नाम ग्लैडिस था। वे क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़ी-पड़ा आई थी कि दोनों की मुलाकात हुई। ग्रैहम ने 1983 में ग्लैडिस से ऑस्ट्रेलिया में विवाह किया और फिर लौटकर साथ मिलकर भारत में सेवा करने लगे और तब से वे साथ मिलकर कार्य करते रहे। ग्रैहम स्टेन्स और ग्लैडिस की 3 संतानें। ग्लैडिस एक प्रशिक्षित नर्स थी और अपनी इस योग्यता के कारण वे मयूरभंज लेप्रेसी होम से ग्रैहम के लिए एक उपयुक्त सहयोगी सिद्ध किया। त्याग का जीवन व्यतीत करने वाले इस दंपति ने बड़ी पड़ा के मिशन कंपाउंड के भीतर एक पुराने भवन को अपना घर बनाया और बहुत ही साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया। उनके 3 बच्चे थे, एक पुत्र एस्तेर और 2 पुत्र फिलिप ग्रैहम और टिमोथी हेराल्ड। उनका पारिवारिक जीवन भी एक चमचमाते उदाहरण की तरह था। ग्रैहम स्टेन्स की बाइबल अनुवाद की सेवकाई। ग्रैहम ने मयूरभंज लेप्रेसी होम को 1982 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित करने में एक प्रमुख भूमिका अदा की। 1983 में उन्होंने मिशन के प्रबंध की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वे अलग अलग प्रकार की उनके सेवकाइयों से जुड़े हुए थे, जिसमें साक्षरता, अनुवाद कार्य, कुष्ठ रोगियों की सेवा, शिष्यता की शिक्षा देने की सेवा, कलीसिया स्थापना, सामाजिक विकास कार्यक्रमों और भारत में बोली जाने वाली हो भाषा में नया नियम का अनुवाद का प्रकाशन 1997 में हुआ। उन्होंने उड़ीसा के हो जाति के लोगों के बीच में कलीसिया स्थापना की सेवकाई में भी प्रेरक के रूप में सहायता की। वे एक उत्कृष्ट, रोचक और कायल कर देने वाले उपदेशक के रूप में जाने जाते थे। ग्रैहम स्टेन लोगों को आत्मनिर्भर बनाते थे। ग्रैहम जीवन से और अच्छाई से भरे हुए थे। उन्होंने लेप्रेसी अस्पताल को एक आत्मनिर्भर स्थान बना दिया, जहां रोगियों को असम्मान का भेद खाया जाता
जाता था। उन्होंने चंगाई प्राप्त कर चुके लोगों को ऐसी कलाओं से निपुणा किया कि वे समाज में आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन व्यतीत कर सके। परमेश्वर को महिमा हो। ग्रैहम स्टेन्स चिकित्सा केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र। इस लेप्रेसी होम में 80 से 100 कुष्ठ रोगी रह सकते थे और यहाँ एक चिकित्सा केंद्र और एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी था, जहाँ रोगियों ने साड़ी बनाना, पैर पोश, तौलिया और धोती बनाना सीखा। वह लेप्रेसी होम में रहने वाले लोगों के लिए एक पिता के समान थे और उन्होंने बहुतों के लिए तब एक घर का प्रबंध किया जब स्वस्थ हो जाने के बाद उनके पास रहने का कोई स्थान नहीं था। आसपास के लोग उन्हें बड़े प्यार से बड़े भैया कहकर पुकारते थे। एक रात 22 जनवरी 1999 को ग्रैहम झारखंड के मनोहरपुर के जंगल कैंप में भाग लेने गए। यह उस क्षेत्र के मसीहियों के लिए धार्मिक और सामाजिक विषयों पर आधारित एक वार्षिक सहभागिता थी। यह गांव उड़ीसा के मयूरभंज और पियोंझर जिले की आदिवासी बहुल सीमा पर स्थित है। वे अपने दोनों पुत्र के साथ जो ऊटी से अपने स्कूल की छुट्टियां बिताने आए थे, उड़ीसा के पियोंझर रात बिताने के लिए अपने वाहन के भीतर ही सो गए क्योंकि बाहर बहुत ठंडा थी। उन्हीं की पत्नी ग्लैडिस बड़ी पड़ा मयूरभंज में ही ठहर गई थी। सूचनाओं के अनुसार 50 लोग की एक उन्मादी भीड़ कुल्हाड़ियां और अन्य औजार लिए हुए वहां आई और वाहन पर हमला कर दिया। उस समय ग्रैहम स्टेन्स और बच्चे गहरी नींद में वाहन के भीतर सो रहे थे। ग्रैहम स्टेन और उसके पुत्रों फिलिप और तिमोथी को जिंदा जला दिया गया। कुछ ग्रामवासियों ने ग्रैहम स्टेन्स व उनके बच्चों को बचाने का प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ था। उन्होंने बच निकलने का प्रयास किया, परंतु भीड़ ने उन्हें बचकर निकलने नहीं दिया। ग्रैहम स्टेन्स की पत्नी का अपने पति के हत्यारे को क्षमा करना। ग्रैहम स्टेन्स को मार डालने जाने के बाद भी ग्लैडिस भारत में ही रहकर 2004 तक कुष्ठ रोगियों की सेवा करती रही और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लौट गई। हत्यारों को सजा सुनाए जाने के कुछ ही समय बाद ग्लैडिस ने एक बात जारी करते हुए कहा कि उन्होंने हत्यारों को क्षमा कर दिया है और उनके मन में हत्यारों के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। 2005 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। यह नागरिकों को भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को उड़ीसा भारत के कुष्ठ रोगियों की सेवा में उनके कार्यों के प्रति आभार जताने के लिए उन्हें दिया गया। इसी परिवार के बारे में एक बार सोच के हम लोग परमेश्वर के सचमुच में उन्हीं की इच्छा का अनुसार जी रहा है या नहीं, खुद के सोचना जरूरी है। परमेश्वर को धन्यवाद करना है। वैसे वैसे परिवार हमारा भारत में आकर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दिया गया है। हालेलुया। अभी हमारा काम है क्या निर्णय लेकर के आगे जाएंगे। मैं है तो मिशनरी का सेवकाई कर रहा हूँ। तब सवाल ये है, आप क्या करना चाहता है परमेश्वर का महिमा के लिए। परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे, उन्हीं का काम के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।